अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। आज 6 सितंबर हफ़्ते का दिन और इस्लामाबाद से कुछ अहम पेशरफ्त हैं जो आपके सामने रखनी हैं। कुछ ख़बरें हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं, जिन पे बहस हो रही है। एक तो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हो रही है, वहाँ पे इंतज़ामी तब्दीली के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, जिसमें हबीब अकरम ने कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हैं। उसी के साथ साथ मरी में एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग को लेकर बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस की जा रही थी। ज़राए के मुताबिक उस मीटिंग के अंदर मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, उसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा और कुछ अहम शख्सियात थी जो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और अवामी हलकों में ये चीज़ें डिस्कस हुई कि इस मीटिंग का मकसद जो है वो मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं उनको एक्सटेंशन देना है। तो उस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो ख्वाजा आसफ़ की तरफ से कही गई हैं, जो वज़ीर दिफ़ा हैं, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। जो हबीब अकरम ने एक स्टेटमेंट दी है, जो ख़बर भी शाया हुई है, जिसके मुताबिक हबीब अकरम कहते हैं कि जो इत्तलात मुझ तक पहुंची हैं, अली अमीन गंडापुर और इमरान ख़ान की सोच में फ़ासला पैदा हो चुका है। यानी कि अब उन दोनों की सोच एक जैसी नहीं है, दोनों में इख्तलाफात आ चुका है। इमरान ख़ान इस बात पर गौर कर रहे हैं कि क्या इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली मुनासिब होगी, यानी कि क्या अली अमीन गंडापुर को हटाया जाना मुनासिब होगा, वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यानी कि अली अमीन गंडापुर को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। मज़ीद वो कहते हैं कि इमरान ख़ान तक जेल में सूबे के मामलात पहुँचे हैं। जो ख़बरें पहुँची हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से की सियासत के हवाले से अच्छी नहीं है। इस वजह से उन्होंने सोच विचार करना शुरू कर दिया है इमरान ख़ान ने कि क्या अली अमीन गंडापुर को इस वक्त हटाना मुनासिब होगा या नहीं होगा। तो ये बड़ी एक अहम और बड़ी हैरान कुन चीज़ है जो हबीब अकरम की तरफ से कही जा रही है। इससे कबल अली अमीन गंडापुर जो थे वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि इमरान ख़ान के जो मामलात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे नहीं हैं, और एक ये भी बड़ी वजह है कि जो उनकी रिहाई नहीं हो रही, और ये जो मामलात हैं ये उन्होंने ख़ुद ठीक करने हैं, ये उनके अपने इख्तियार में हैं। अब देखना ये है कि हबीब अकरम की इस रिपोर्ट के बाद क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तब्दीली होती है या तब्दीली नहीं होती, और अली अमीन गंडापुर ही कंटिन्यू करेंगे। और अगर अली अमीन गंडापुर को तब्दील किया जाता है तो उनकी जगह कौन सामने आएगा। इसी के साथ साथ मरी के हवाले से अगर हम बात करें, जो मीटिंग हुई, जो इस वक्त ज़ेर बहस है सोशल मीडिया के ऊपर भी और अवामी हलकों के अंदर भी, शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ख्वाजा आसफ़ जो थे वो शरीक हुए और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा, जिस पे शाहज़ेब खानज़ादा ने सवाल पूछा ख्वाजा आसफ़ से कि मरी मीटिंग में आप भी थे, क्या मियाँ साहब तसलसल से मुतमईन हैं, वो वोट को इज़्ज़त दो की बात, वो सारे मामलात वो खुश हैं। यानी कि उन्होंने तसलसल जो आर्मी चीफ़, जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है, उनके एक्सटेंशन के हवाले से पूछा कि क्या मियाँ साहब इस चीज़ से मुतमईन हैं, जिस पे ख्वाजा आसिफ़ ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल मुतमईन हैं, 100% मुतमईन हैं। वोट को इज़्ज़त दो वाली ट्रांजैक्शन गुज़र गई, अब 5 साल बाद आएगी, यानी कि 5 साल के बाद फिर आप लोगों को ये कहेंगे जी कि वोट को इज़्ज़त दो, और फिर लोगों से वोट मांगेंगे। मज़ीद वो कहते हैं कि अब हम गवर्नेंस को देख रहे हैं, सियासी स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, यानी कि अब इसके मुताबिक लग यही रहा है, जो इस वक्त डिस्कस हो रही हैं चीज़ें, कि तसलसल जो है वो चलता रहेगा। अब ये तसलसल कब तक चलेगा, इस हवाले से अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी के साथ साथ एक ख़बर और जो रिपोर्ट हुई अदील राजा की तरफ से, उसमें वो कहते हैं कि गंडापुर अब इमरान खान के वज़ीर आला नहीं रहे। पहले हबीब अकरम ने जो कहा था कि KPK की सियासत के हवाले से इमरान खान तक जो बातें पहुँचती हैं वो अच्छी नहीं हैं, इसी वजह से इमरान खान ने सोच विचार शुरू कर दिया है कि KPK के अंदर तब्दीली होनी चाहिए, कब होनी चाहिए। तो अब अदील राजा भी ये कह रहे हैं कि गंडापुर जो है वो अब इमरान खान के वज़ीर आला नहीं रहे, वो अब इमरान खान की नुमाइंदगी नहीं करते बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं। ये सारी बातें अली अमीन का जो बयान आया था इमरान खान के हवाले से कि इस्टेब्लिशमेंट से उनके मामलात अच्छे नहीं हैं और यही वजह उनकी रिहाई में रुकावट भी है, और ये मामलात उन्होंने ख़ुद सेट करने हैं। मज़ीद अदील राजा कहते हैं जी कि एक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि अगरचे मुझे इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया, लेकिन उसमें मेरी मेहनत और पार्टी के लिए काम शामिल है, और इस ओहदे का असल हकदार मैं ही था, यानी कि मेरे अलावा इस ओहदे का कोई हकदार नहीं था। मैंने पार्टी के लिए काम किया है, मेहनत किया है। और इस मज़ीद वो कहते हैं कि जी इसी मीटिंग में वो बुशरा बीबी और अलीमा ख़ान को गालियां दे रहे थे। ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं जो अदील राजा की तरफ से अली अमीन गंडापुर पे लगाए गए हैं। सियासत.pk ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि ये अब इमरान खान के वज़ीर आला नहीं हैं और ना इमरान खान की नुमाइंदगी करते हैं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं। और मीटिंग में उन्होंने कहा कि मेरा हक़ था, मेरे से ज़्यादा कोई हकदार नहीं था, और उसी मीटिंग के अंदर उन्होंने अलीमा ख़ान को भी गालियाँ दी और बुशरा बीबी को भी गालियाँ दी। अब देखना
देखना ये है कि इस सारे वाक़े पर अली अमीन गंडापुर की तरफ से क्या मौक़िफ़ आता है, अगर कुछ आता भी है मौक़िफ़ या नहीं आता। इसी के साथ साथ हबीब अकरम के हवाले से ही एक चीज़ रिपोर्ट हो रही है, siyaasat.pk ने ही इसे रिपोर्ट किया है, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में नई सफ़बंदी हो रही है, जिसमें इमरान ख़ान, महमूद ख़ान अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास और एक और अहम सियासी शख्सियत इकट्ठा होने के करीब हैं। इतलात ये आ रही थी ज़राए के मुताबिक कि महमूद ख़ान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर के लिए जो है PTI की तरफ से नामज़द किया जा रहा है, और जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं उन्हें शिबली फराज की जगह सेनेट के अंदर कायब जो था अपोजिशन लीडर जो है वो नामज़द किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। मज़ीद वो कहते हैं कि जब ये फ्रंट बन जाएगा तो सूरत हाल बदल भी सकती है, इस पर काम हो रहा है। इमरान खान अपने 2 करीबी साथियों की पोजीशन बदलने के बारे में तकरीबन यकसू हो चुके हैं। इससे कबल एक शख्सियत के हवाले से तो ये कहा जा सकता है कि शायद उसमें अली अमीन गंडापुर हो सकते हैं कि उनकी जो है वो तब्दीली हो सकती है, लेकिन दूसरी शख्सियत के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता कि दूसरी शख्सियत कौन होगी। मगर आज की बड़ी एक अहम पेशरफ्त ये थी जिसमें अदील राजा ने यह दावा किया कि अली अमीन गंडापुर की तरफ से बुशरा बीबी और अलीमा ख़ान को एक मीटिंग के दौरान गालियाँ दी गई। अब उस पे जब तक अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये सारी चीज़ें किस हद तक हक़ाइक़ पर मबनी हैं या किस हद तक इन चीज़ों को सिर्फ़ मफ़रूज़ों की बुनियाद पर फैलाया जा रहा है।